नमस्ते दोस्तों। कुछ समय से देश के हालात कुछ ऐसे हैं कि लगता है सरकार को केवल एक ही काम बचा है। लोगों के घर गिराना, बस्तियां उजाड़ना, बुलडोजर चलाना, आदि आदि। दोस्तों, रोज अखबार उठाइए, टीवी खोलिए, चाहे इंटरनेट पे जाइए, आपको ये दिखेगा कि आज सरकार ने फलानी बस्ती हटा दी, आज इधर अतिक्रमण हटाया गया, आज उधर के घरों को तोड़ा गया। इसके साथ ही आती है रोते बिलखते लोगों की तस्वीरें, अपने किताब बचाते हुए बच्चे, अपना घर समेटती हुई महिलाएं, अपना सामान समेटती हुई महिलाएं। दोस्तों, अत्यंत ही भावुक कर देने वाली और झकझोर देने वाली तस्वीरें होती है। लेकिन उसके बाद सरकार का भी एक तर्क होता है, जिसके साथ भी कई लोगों का समर्थन है कि ये लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, अतिचारी हैं। तो दोस्तों, क्या वो लोग अतिचारी हैं? तो जैसा कि आप जानते हैं कि निष्पक्ष में हम यूनिफाइड बात करते हैं, जो कि किसी एक अथॉरिटी के द्वारा की गई हो, जो सर्वमान्य हो। तो आज हम निष्पक्ष में बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट की, जिसका नाम था ओल्गा टेनिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि झुग्गी झोपड़ी निवासियों का स्टेटस क्या होगा, तथा क्या वो अतिचारी हैं, और भी कई बातें। दोस्तों, आइए पहले इस केस की भूमिका को हम समझ लेते हैं। दोस्तों, बात है 1981 की। महाराष्ट्र राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री A.R. अंतुले के निर्देश पर महाराष्ट्र राज्य व बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा जो झुग्गी झोपड़ी निवासी थे, उनकी बेदखली का अभियान चलाया गया। इस अभियान में कई लोग झुग्गी झोपड़ी निवासी थे, उनके घरों को गिरा दिया गया, उनके झोपड़ियों को हटा दिया गया, जिससे पीड़ित लोग अपनी अपील को लेकर के उच्च न्यायालय में गए तथा उन्होंने स्टे ऑर्डर की मांग करी। दोस्तों, उस स्टे ऑर्डर में उच्च न्यायालय ने कहा कि आगामी 21 जुलाई 1981 तक सरकार कोई भी ऐसी वैधानिक कार्रवाई नहीं करेगी, कोई भी ऐसी बेदखली की कार्रवाई नहीं करेगी। एवं उसके बाद सरकार ने भी माना कि हम 15 अक्टूबर 1981 तक ऐसी कोई भी कार्रवाई नहीं करने वाले। इसके बावजूद 23 जुलाई 1981 के दिन सरकार अपने पूरे दल बल के साथ पहुंचती है और वो सारे झुग्गी झोपड़ियों को वहां से हटा देती है, अपनी वादा खिलाफी करके हटा देती है। अब इस चीज को लेकर के जो तत्कालीन एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार थी, ओल्गा टेलिस, वो इस चीज को लेकर के एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करती है, तथा उनके ये तर्क रहते हैं कि जो ये कार्रवाई की गई है वो बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 314 के तहत की गई है, जिसमें कि ये संविधान का जो मौलिक अधिकार है उनका उल्लंघन करता है, इसलिए अनुचित है। दूसरा, याचिकाकर्ताओं ने ये तर्क दिए कि नोटिस नहीं दिया गया था, बिना नोटिस की बेदखली थी, इसलिए प्राकृतिक अधिकार की भी अवहेलना की गई थी। तथा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात इसमें की गई थी कि जो उन जिन लोगों के घरों को हटाया गया है, वो क्योंकि अपने घरों में रहते हुए आजीविका भी कर रहे थे, और आजीविका का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 21 में, संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार में शामिल है। इसलिए ये जो बेदखली की कार्रवाई थी, ये पूरी तरह मौलिक अधिकारों के खिलाफ थी, इसलिए ये अनुचित थी। दोस्तों, इसके विपरीत प्रतिवादियों ने अपना हलफनामा दायर करा, और प्रतिवादियों के हलफनामे में जो प्रतिवादियों के तर्क थे वो ये थे कि जो ये लोग थे, जो झुग्गी झोपड़ी निवासी थे, वो अतिचारी थे और इसलिए उन्होंने अतिक्रमण कर रखा था, इसलिए भी ये जो मौलिक अधिकारों का तर्क है वो लोग नहीं ले सकते हैं। दूसरा बात है कि जो ये लोग अतिचारी है, इन पे आईपीसी की धारा 441 के तहत, जो कि क्रिमिनल ट्रेसपास यानी कि आपराधिक अतिचार का प्रावधान करती है, उसके तहत इन्हें दोषी माना जाना चाहिए तथा इन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। अब बारी थी सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट में बहस चली, बहस के बाद अंततः सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना निर्णय दिया, बहुत ही संतुलित निर्णय दिया। बहुत ही मतलब ऐसा निर्णय था वो कि जिससे ना ही प्रतिवादियों को, ना ही याचिकाकर्ताओं को कोई ज्यादा क्षति हुई, और ना ही वो किसी भी तरह के किसी भी कानून के खिलाफ था। असल में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया, उसके प्रमुख पॉइंट ये थे कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो ये कहा कि क्योंकि जो लोग जो झुग्गी झोपड़ी बना के रह रहे थे, वो ग्रामीण गरीबी के कारण वहां से पलायन करके शहरों में आए, और शहरों में आके उनकी मजबूरी थी कि उन्हें सड़कों के किनारे रहना पड़ा। तो कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि सड़क के किनारे गंदगी में रहे,
और अपनी जान को जोखिम में डालकर रहे। तो इसलिए बिना किसी आशय के उन्होंने केवल अपनी मजबूरी के कारण वहां रह रहे थे, इसलिए वो आईपीसी की धारा 441 के तहत आपराधिक अत्याचार के दोषी नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि क्योंकि वो लोग अतिक्रमणकारी तो हैं क्योंकि उन्होंने जबरन सड़क के किनारे अपना घर बनाया, तो किसी को भी अतिक्रमण का कोई अधिकार नहीं है और ना ही वो अतिक्रमण के लिए अपना मौलिक अधिकारों का बचाव ले सकता है। तीसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि जो बॉम्बे म्यूनिसिपल एक्ट की 1880 एक्ट की धारा है 314, वो असंवैधानिक तो नहीं है, लेकिन हाँ क्योंकि उसे कुछ आपातकालीन स्थितियों में ही लागू किया जाना चाहिए, हर स्थिति में वो लागू नहीं हो सकती। चौथी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही वो ये कि बिना पुनर्वास के कभी भी बेदखली नहीं की जानी चाहिए, एवं जो लोग 20 वर्ष से अधिक समय से कुछ झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं उनके लिए आवश्यक तौर पर पुनर्वास का इंतजाम किया जाना चाहिए। एवं सबसे आखिरी चीज की बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ये कहा, बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को ये कहा गया कि जो लोग भी 1976 की जनगणना में शामिल थे वहां के निवासी, उन लोगों के लिए आवश्यक रूप से पुनर्वास की तुरंत व्यवस्था की जाए। दोस्तों ये था सुप्रीम कोर्ट का अपना मत, लेकिन मेरा भी कुछ अपना मत है, वो मैं व्यक्त करना चाहता हूँ। वो ये है कि क्योंकि वो जो लोग हैं जो अपने अपने घरों को छोड़ करके शहर में आते हैं, पलायन करते हैं, कोई भी अपनी मर्जी से अपना घर नहीं छोड़ता, चाहे वो मतलब कोई भी हो, कितनी विकट स्थितियां हो, लेकिन जब स्थितियां बिल्कुल विकट हो जाती है, माथे के ऊपर चला जाता है, तभी कोई व्यक्ति अपना घर छोड़ता है। उसके बावजूद जब वो शहर में आता है तो उसे इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक तरफ उसका जो मालिक है उससे परेशान, दूसरी तरफ सरकार द्वारा ये सब। दोस्तों इसलिए सरकार को एक ऐसा स्टेप लेना चाहिए, एक ऐसा कदम उठाना चाहिए कि जिससे ग्रामीण गरीबी को तो कम किया ही जा सके, साथ में शहरी गरीबों के लिए भी कुछ ऐसी योजनाबद्ध तरीके से घरों को तथा पुनर्वास की व्यवस्था की जाए, एवं किसी के भी घर अचानक से यूं ही नहीं तोड़ दिए जाने चाहिए। अगर तोड़े भी जाते हैं तो उसके लिए पुनर्वास की व्यवस्था उचित रूप से की जानी चाहिए। ये किसी भी व्यक्ति